आज विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट और माधवी फाउंडेशन के द्वारा एक दिवसीय पर्यावरण को लेकर यहाँ संगोष्ठी आयोजित की गई है। उसमें तमाम वक्ता यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ ही तमाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, लेखक, साहित्यकार इस आयोजन में आए हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय द्विवेदी जी हैं, उनसे जान लेते हैं आज पर्यावरण को लेकर उन तमाम चिंतन जाहिर किए हैं, बहुत से सुझाव रखे हैं, बहुत सी चेतावनियां लोगों के लिए जारी की हैं। सर से खुद रूबरू होते हैं और जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी चिंताएं आने वाले समय में है जिससे लोगों को बचना होगा और पर्यावरण को शुद्ध बनाना होगा। सर, कौन कौन सी ऐसी चिंताएं हैं जो लोगों को आप बताना चाहते हैं जिससे आगे आने वाले समय उससे निवारण हो सके? देखिए, सबका सपना एक सुंदर आनंद से भरी हुई दुनिया बनाना, और वो तभी होगी जब हमारी पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हमारी नदियाँ, हमारे जल, हमारी हवाएं सुरक्षित रहेंगी। एक साफ हवा में सांस लेना कितना कठिन होता जा रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। आज मनुष्यता के सामने बहुत बड़ी चुनौती है पर्यावरण प्रदूषण की, और अगर पर्यावरण को हम नहीं बचाएंगे तो आने वाली ज़िंदगी हमारी कठिन होती जाएंगी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम अपने बच्चों को कैसा भविष्य देके जा रहे हैं, कैसी दुनिया देके जा रहे हैं। आज हमने देखा कोरोना काल में हम ऑक्सीजन के लिए किस तरह भटकते रहे, तो आने वाले समय में हम कैसे अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, क्योंकि हम एक प्रकृति पूजक समाज रहे हैं, प्रकृति रक्षक समाज रहे हैं, और प्रकृति से हम संवाद बनाना बहुत ज़रूरी है। अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को देखते हुए हमें पुनः अपने घर वापसी करनी पड़ेगी, विचारों की घर वापसी करनी पड़ेगी, और अपने विचार में फिर से पर्यावरण को जगह देनी पड़ेगी, प्रकृति को जगह देनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। अगर सर साहित्य की बात की जाए, पर्यावरण साहित्य की, तो आजकल जिस तरीके से ऑनलाइन ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे गूगल से पढ़ाई करते हैं अन्य तरीके से, तो किताबों से लगाव कम हो गया, उस पर क्या कहेंगे? लोग केवल गूगल पे पढ़ना चाहते हैं और गूगल पे वही मिलता है जो हम लिखते हैं। देखिए, बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि मोबाइल जो क्रांति हुई है, मोबाइल क्रांति के नाते आज डिजिटल सामग्री बहुत उपलब्ध है हमारे सामने। पहले एक मजबूरी थी कि डिजिटल हमें कुछ प्राप्त नहीं होता था, आज एक तरह से डिजिटल क्रांति का समय है, इसलिए लोग मोबाइल पर उपलब्ध सामग्री को पढ़ते हैं। पर मेरा मानना है कि हमारे जो पुस्तकालय हैं, हमारे विद्यालयों में तमाम पुस्तकालय हैं, शहरों में पुस्तकालय हैं, उन तक भी जाना चाहिए, और पुस्तकें लोगों के इंतज़ार में हैं कि लोग आएँ और उन्हें पढ़ें। तो ऑनलाइन जो सामग्री उपलब्ध है वो तो ठीक है, पर ऑफलाइन भी हमें एक पुस्तक संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है। घरों में किताबों को कोना होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप देखिए, आज लोग घर बना रहे हैं, घर में बार बना रहे हैं, बार बनाने के लिए जगह है, उनको शराबें रखने के लिए घर में जगह बनाते हैं, पूजा घर के लिए जगह बनाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पर आप किताबों के लिए भी जगह बनाए, एक कोना किताबों का भी होना चाहिए जहाँ हमारे बच्चे बैठ के, परिवार के लोग बैठ कर पुस्तकें पढ़ें, तो उससे एक सुंदर पुस्तक संस्कृति विकसित होगी। सर, पहले देखा जाता घरों में अक्सर चाहे तुलसी के पौधे हैं, अन्य जो जड़ी बूटियां होती हैं उस तरीके के पौधे लगाए जाते थे। लेकिन पर्यावरण को लेकर अब ध्यान में देखा जाए, बड़े बड़े आलीशान फ्लैट्स बनाए जाते हैं, मकान बनाए, पौधों का, जड़ी बूटियों का, अन्य चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है। क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे लग रहा है कि लोगों की वापसी हो रही, विचारों की वापसी हो रही है, और लोगों को लग रहा है कि प्रकृति का संरक्षण जरूरी है, और एक बदलाव लोगों के अंदर आ रहा है। खासकर हार्टिकल्चर को लेकर के लोग अपने घरों में पौधे लगा रहे हैं, कम स्थान में भी लॉन निकालने का प्रयास कर रहे हैं, या किचन गार्डन बना रहे हैं, तो एक परिवर्तन दिख रहा है मुझे, और मुझे लगता है ये चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। इसको प्रेरित, प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, और प्रकृति के साथ एक रिश्ता बनाने की ज़रूरत है। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर वृक्षारोपण कराए, लेकिन इसके साथ ही जैसे जैसे डेवलपमेंट हो जाए, सड़कें बन रही हैं, तमाम चीज़ें बन रही हैं, वहाँ भारी संख्या में पेड़ काटे जाते हैं। तो कैसे और आप अपनी नीतियों को, विचारों को रख सकते हैं, सरकार उस पर चले और ये पर्यावरण जो प्रदूषण वो कम हो सके? देखिए, सरकार के जो नियम है वो तो पर्यावरण संरक्षण के ही हैं। सरकार ने बहुत कड़े नियम बना रखे हैं पेड़ों को काटने पर, खासकर एनजीटी ने जो कड़ाई कर रखी, खासकर नदियों के संरक्षण को लेकर, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर, वन संरक्षण को लेकर के बहुत मुश्किल होता है पेड़ों को काटना। पर जो लालच है समाज की, छुप करके काटते हैं, कानून को तोड़ते हैं, छुप करके पेड़ों को काटते हैं, और रातों रात पेड़ जंगल हमारे साफ होते जा रहे हैं। तो ये समाज की चिंता का विषय है कि हम अपनी प्रकृति की रक्षा करें। सिर्फ कानून से आप चीज़ों की रक्षा नहीं कर सकते। कानून की निगहबानी से जैसे हम अलग होते हैं, तुरंत हम गलत काम प्रारंभ कर देते हैं। तो सिर्फ कानून नहीं, बल्कि एक सामाजिक जागरूकता की ज़रूरत है। अगर एक पेड़ पर भी कुल्हाड़ी चलती है तो समाज उसके विरुद्ध खड़ा हो, ये समाज की भी जिम्मेदारी है। तभी सरकारों के और हमारे समाज के संकल्प पूरे होंगे, क्योंकि संकल्प तो समाज को लेना पड़ेगा, क्योंकि जो नुकसान हो रहा है वो समाज का हो रहा है। सरकारें कानून बना सकती है, पर उसको लागू करवाना भी समाज की जिम्मेदारी है कि हम उन कानूनों को दृढ़ता से लागू कराएं, ताकि प्रकृति को नष्ट करने वाले लोग, नदियों को गंदा करने वाले लोग, समाज में गंदगी फैलाने वाले लोग, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने लोग सफल ना हो पाए। सर, एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि कहते हैं कि स्वास्थ्य जीवन में सबसे बड़ा उपहार है। तो खाने पीने की चीज़ों में जिस तरीके से मिलावट हो रही है, जैविक खेती के लिए बात की जा रही है, लेकिन अभी भी कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, जिससे ऐसी मधुमक्खियां हैं वो मर जाती हैं, तमाम ऐसे नुकसान हो रहे हैं। कैसे लोगों को आप सचेत करेंगे, कैसे जागरूक करेंगे? देखिए, जो नई विकास की संस्कृति है उसने नुकसान तो बहुत पहुंचाया है। आज हमारे शहरों से गौरैया गायब हो गई है, कौवे गायब हो रहे हैं,
चिड़ियों के लिए बहुत ही खतरनाक वातावरण है। तो निश्चित रूप से एक प्रकार से इन सब विषयों पर बातचीत प्रारंभ हो गई है, चिंतन प्रारंभ हो गया है, एक बदलाव आ रहा है, लोगों में जागरूकता पैदा हो रही है। तो एक जो अंधाधुंध विकास था, उससे ऊब कर अब लोग एक बार फिर से विचार कर रहे हैं कैसे हम अपने शहर को, अपने गाँव को, अपने नदियों को, अपने पेड़ों को, अपने पहाड़ों को कैसे बचाएं, इसके बारे में बातचीत प्रारंभ हो गई है और मुझे लगता है किसी न किसी निर्णायक परिणति तक पहुंचेगी। सर एक अंतिम सवाल और माधवी फाउंडेशन की जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी ने, उनके द्वारा ये आयोजन किया गया है जिसमें पर्यावरण चिंतन की बात की जा रही है, क्या कहेंगे ऐसी पहल को लेकर? देखिए, डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित एक बहुत ही विदुषी महिला हैं, विद्वान साहित्यकार हैं और आज वो साहित्य के साथ साथ पर्यावरण जैसे सवालों को लेकर के, सामाजिक मुद्दे हैं ये, इनको लेकर के अगर सामने आ रही हैं तो निश्चित रूप से उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। इस आयु में जिस ऊर्जा के साथ, जिस रचनाशीलता के साथ, जिस कर्मठता के साथ वे काम कर रही हैं, वो अभिनंदन की पात्र हैं और मुझे लगता है कि सारी पत्रकारिता जगत को, सारे मीडिया जगत को, सारे साहित्य जगत को उनका साथ देना चाहिए और पर्यावरण के मुद्दों पर एक नया विमर्श खड़ा हो, इसके लिए हम सबको काम करना चाहिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय द्विवेदी जिन्होंने पर्यावरण चिंतन को लेकर तमाम बातें बताई हैं। इसके साथ ही माधवी फाउंडेशन के द्वारा डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित के द्वारा ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है उस पर भी उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व काम है। लखनऊ से न्यूज़ आवर के लिए कैमरामैन विवेक के साथ मैं प्रशांत राव।